जब शक्ति आती है तो सबसे पहले ऊपर की मंजिल जो है ये हिलने लगती है। इसको हिलने नहीं देना है। ये आपको भ्रमित भी कर सकते हैं। तमाम दैत्य स्मृतियां हैं, भ्रमित रहते, उनको लगता है कि हम तो बाबा से बात हो रही है, सीधे बात, बाबा से बात हो रही है हमारी, आओ तुमको ठीक कर दें, आओ जल्दी आओ। पता लगे तो खुद भी गए, आपको भी लेके डूब गए, साथ में आपको भी लेके डूबे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा ऐसा इल्यूजन है, उनको बाबा दिखाई दे रहे हैं, बाबा दिख रहे हैं, बाबा बात कर रहे हैं उनसे, मां उनसे बात कर रही है। इल्यूजन से बाहर निकलिए, भ्रम से बाहर निकलिए, भ्रमित होने से बचिए। तमाम गंदी शक्तियां आपको भ्रमित भी कर सकती, इस साधना के मार्ग से, इसमें सतर्क रहना है। पहले क्या होता था पता है, लोग कहते थे गुरु जी आप सपने में आए, ये बात किया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, ऐसा ऐसा हो गया, कुछ तमाम बातें। भाई कहीं सपने अपने में नहीं गए हम हकीकत में रहते, यथार्थ में, सपने में नहीं जीते, हकीकत में जीते हैं, सत्य में जीते हैं। पहले मेरा रूप बना करके, जो गंदी शक्तियां होती थी, मेरा रूप बना करके और लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाते थे और आपको भ्रमित करते थे, बोल देते थे तुम्हारे पास 9 हवन का पुण्य, चिंता मत करो, तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मौज लो घर में। अब आपको लगा 9 हवन के पुण्य आके गुरुदेव ने यही दे दिए, अब कहां जाना। अब वो बच गए, उसे पता अगर ये करौली शंकर महादेव धाम गया तो हम निपट जाएंगे, तो घरे में भ्रमित कर दिया कि आपको पुण्य दे रहे हैं, जाओ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और फिर कहीं ले जाके रगड़ दिया, ठीक से काम खत्म। कहीं गाड़ी लड़ा दिया, कहीं ऊपर से कूदा दिया, कुछ भी कर दिया, आईसीयू में ले गए, वेंटिलेटर पे ले गए, हरिहर कर दिया। बहुत लोग आते थे यहाँ से वापस चले जाते थे, अरे कुछ नहीं, देखे होंगे तमाम वीडियो जो लोग बताते भी हैं, अरे कुछ नहीं, पीछे जो है अव्यवस्था, वो कहती भागो यहाँ से। कैसे भागें, तो इसके मन में दो कि यहाँ कुछ भी नहीं, सब बकवास है, जल्दी भागो, तो भाग जाते हैं। फिर आते साल 6 महीने में, गुरुदेव बप्पा मर गए हमारे, हम आए तो थे, अम्मा मर गई हमारी, अब अकल आई कि हम क्यों भाग गए थे। अब गुरुदेव बहुत जल्दी वनडे करना, तुरंत करा दीजिए। कब आई अकल, जब खो दिया बहुत कुछ। लेकिन अब किसी भी शक्ति की हैसियत नहीं है जो मेरा रूप बना करके आपको सपने में दर्शन दे दे। अगर ये चेहरा आपको स्वप्न में मेरा ना दिखे तो समझो ये कोई आसुरी शक्ति है। सब बना लेगा शरीर, चेहरा नहीं बना पाएगा। तो दरबार ने वो शक्ति खोली कि आपको भ्रमित न कर सके या नकारात्मक शक्तियां, इसलिए कभी भी स्वप्न में आपको मेरा, अगर हम नहीं है, आपको दरबार की तरफ से संदेश नहीं दिया जा रहा है, तो आपको चेहरा नहीं दिखेगा। और अगर आपको मेरा चेहरा दिख रहा है तो मतलब आपको दरबार की ओर से कुछ संदेश दिए जा रहे हैं, वो एकदम सही है। ऐसे भ्रम परम पूजनी बाबा और माँ के बना करके होते थे। अब चित्र नहीं बनता बाबा माँ का, जो देखते हैं ना, सुना बाबा ने ऐसा बोला, तुम जाओ दंड पकड़ लो, जल्दी चिकित्सा चालू कर दो, सुना भ्रम। बाबा का चेहरा भी कोई बना करके, माँ का चेहरा भी कोई बना करके आपको अब भ्रमित नहीं कर सकता है।
ये आपके पास प्रमाण है दरबार के, दकियानुसी नहीं कि हम रोज विश्लेषण करें कि हाँ हम सपने में थे कि नहीं थे, बाबा सपने में आए थे कि नहीं आए थे। तो अब आप भ्रमित नहीं हो सकते। और कोई मां का चेहरा बना के दिखाए तो समझ लेना ये फर्जी है, मां के सिर्फ चरण ही दिखते हैं, मां का चेहरा कभी किसी को नहीं दिखता। वो समय बहुत दूर है जब आप कभी दर्शन कर पाएंगे, वो सेवा से आएगा। बहुत जगह मैंने देखा ध्यान साधना दिखाते हैं टेलीविजन पे करते हुए, तो पेशी लेते हैं वहां बैठ के, तो दिखाते हैं देखो देखो ऊर्जा कितना अच्छी चल रही है, देखो कितना अच्छा कुंडलिनी चल रही है ऊपर, उसको दिखाते। वो तो बेचारा पेशी ले रहा है, कोई और है उठा पटक कर रहा है, झुकी झुकी कर रहा है। तो दिखाते हैं कि देखा कितनी अच्छी ऊर्जा चल रही, कुंडलिनी कितनी तेज चल रही है ऊपर, पेशी को कुंडलिनी बताते। और कई जगह तो हमने देखा कि महाराज जी जो करा रहे होते खुद ही पेशी में होते, तो बोलते मेरी कुंडलिनी बहुत तेज ऊपर चलती है। और संकल्प साधना कराते कराते मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, बड़े बड़े नाम उनके देश के अंदर, बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, मैं उनके यहाँ जाते मैं देखता हूँ बड़ा तरस आता है, खुद ही पेशी में रहते हैं। बाबा माँ पूर्ण लोग जो पूर्ण होते हैं कभी पेशी वेशी नहीं लेते कहीं बैठ के। बोले हमारे ऊपर तो बाबा जी आ गए थे, माता जी आ गई। मैंने कई यहाँ सुने दरबार में, कई बच्चियां हैं वो बैठ के बगैर झूमेंगी, मैं माता जी, जाओ जल्दी से वनडे करो। अच्छा, उसके बाद ले आओ बाजार से मेरे लिए साड़ी ले आओ, वनडे के पहले साड़ी ले आओ मेरे लिए, वहां से ये कपड़े ले आना, ये सुगंध ले आना, और यहां से शैम्पू ले आना, ये श्रृंगार का सामान लेके आओ। और हो सके जेब में मोटा देख लिया तो बता दिया एक सोने की चेन लेते आना। वो वनडे करने के लिए इसलिए बता दिया पहले ताकि आपको विश्वास हो जाए कि वाकई माता जी हैं। तो ऐसे बचना है। यहाँ बहुत नाटक लोग आते हैं, बड़े नाटक करते हैं, सतर्क रहना है। एक सज्जन बकायदा लेपे बना के बेचने लगे, बोले दरबार में जो लेप मिलता फर्जी है, जो हम बना रहे हैं वो असली लेप है, वो लगाओ। क्या करेंगे ऐसे लोगों का? एक ही उपाय है, दूर रहो, सुरक्षित रहो। एक से एक फर्जी लोग आपको मिलेंगे, बाहर पेशी लेने लगेंगे। देवी देवता जो होते हैं वो किसी पे आके पेशी नहीं लेते, फट जाओगे जिस दिन देवी या माँ तो छोड़ो, माँ तो छूना भी नहीं है बहुत दूर तक, देवियों को नहीं झेल पाओगे। फट के मर जाएगा आदमी, ब्रेन फट जाएगा, चटक जाएगा ब्रेन। लेकिन लोग बहुत नाटक बनाते हैं। बड़े कुछ वीडियो देखते थे पहले, किसी में कोई मैया आ रही, किसी में कोई मैया आ रही, जल्दी लाओ, सिगरेट धोंक रही, दारू पी रही, जल्दी ला, पकड़ के 2-4 नींबू भी काट दिए खोपड़ी में रख के, 2-4 थप्पड़ अप्पड़ जड़ दिए। आप भयभीत हो गए कि माता जी ने मार दिया, बड़ा कल्याण हो गया। आज माता जी ने मारा मतलब कल्याण हो गया। तो ऐसे आप बहुत जगह से घूम के आए होंगे ये सब नाटक देख के बहुत लोग देख के आए हैं, सब केवल फर्जी। सनातन धर्म को विकृत करने वाले लोग, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोग, धर्म को बदनाम करने वाले लोग, ऐसे लोग पड़े हुए, इनके ऊपर आसुरी शक्तियाँ, गंदगी, बदबू देने वाली, जिनको हम लोग कभी
सोचते हुए जिनके बारे में दिख जाए फोटो तो बदबू आने लगती है। तो ऐसे लोग हैं भी, दरबार देखता रहता है। बड़े बड़े दरबार चल रहे, बड़े बड़े नाम से देश के अंदर, देश के बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं वहाँ। हंसी आती, तरस आता है, कहाँ पहुंच गए भैया, तुम भी नरक में पहुंच गए। दरबार को देख करके कुछ ऐसे दरबार हैं देश में जो दरबार की बहुत नकल करते हैं। हम लोग बड़े प्रेम से देखते हैं, जो दरबार करता है 6 महीने बाद वही करने लगते हैं, वही करने लगे। 6 महीने साल भर बाद वही करने लगेंगे। अभी हम दीक्षा के अलावा और कुछ करते तो वहां भी चालू हो जाएंगे। नकल करनी विचारों को, उनको लगता पीछे रह जाएंगे नकल नहीं करेंगे तो। बड़े बड़े नाम आप पहचान ही गए होंगे। हाँ, और कलर भी कपड़े का भी सेम रख दिया। ऐसे लोगों ने दीक्षा चालू कर दी। तरस आता है ऐसे बच्चों पर, कुछ भी नहीं पता, ABCD नहीं पता तंत्र की, और वो बड़े भारी जानकार बन रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। नरक में जा रहे हैं और नरक में ले जा रहे हैं सबको। तो आपको वो नहीं करना है, आपको बचना है। दैत्य स्मृतियां उनको जकड़े हैं, क्या होगा वो आपको आगे दिखेगा, दिखता ही है। इसीलिए 10वें लेवल के बाद की जितनी प्रक्रिया है दरबार की, 10वें लेवल से लेकर के आगे के लेवल तक, 10वें 11वें से लेकर 21वें तक जितनी प्रक्रिया होगी, ध्यान साधना की जितनी कार्यक्रम होंगे, वो सार्वजनिक नहीं होंगे। नहीं तो ये नकलची बंदर नकल करके दूसरों को मार और डालेंगे। इसलिए दरबार ने निर्णय लिया है कि वो अब कभी सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, टीवी पर वह कार्यक्रम साधना के नहीं दिखाए जाएंगे जो आपको 10वें लेवल में पहुंचने के बाद 10 लेवल से आगे के लेवल 21वें लेवल तक कराए जाएंगे। आप इसीलिए आवासीय कार्यक्रम दिया गया है आपको कि आप आ करके मिस्री मठ में रह करके वहाँ उस ध्यान साधना को आगे करके अपना लेवल और आगे मजबूत कर सकें, आगे बढ़ सकें। तो अभी वो साधना करते हैं जो सार्वजनिक है, जो सभी लोग कर सकते हैं। क्योंकि नकलची बंदरों से हमेशा सावधान रहो। कुछ भी कर सकते हैं। किसी के शरीर में हनुमान जी प्रकट कर सकते हैं। ये हनुमान जी, जरा सा ऑफ मुंह फुला लिया, बोले हनुमान जी आ गए। अरे भैया, हनुमान जी को तो छोड़ दो, उनको काहे पीछे पड़े हो। हनुमान जी जिनके नाम से भूत प्रेत भाग जाते हो, जिनके सुमिरन से, उनको पेशी में दिखा दिया और थोड़ी देर बाद दूसरा आकर के नाच रहा है। क्या कर लिया तुम्हारे हनुमान जी ने, ये और बोल रहा है। अब आप और डर गए कि जो हनुमान जी से नहीं डर रहा, अब हमसे कैसे बात इससे करें। तो चीजों से बहुत सावधानी, आप बहुत समझ चुके हैं दरबार में रह करके, बहुत कुछ देखा है आपने। इसलिए मुझे आशा है कि आपको कोई जल्दी भ्रमित नहीं कर सकता है।